हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट की एपिसोड नंबर 536 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हो। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, बंदा कह रहा होता है हाँ लिनफेंग तुम हमारे लीडर हो, तुम आगे बढ़ो और हमको गाइड करो कि आगे हमें क्या करना है। लिनफेंग कह रहा होता है अच्छा ठीक है, या फिर यहाँ पे तभी सभी लोग यहाँ पे रेडी हो जाओ। लिनफेंग को पता होता है कि एक्चुअली में जो जेड एम्पर क्लैन का जो लीडर का जो एंसेस्टर का मतलब जो नजर रहता है वो कहाँ पे आता है। लिनफेंग आगे तरफ बढ़ता है उस स्टैचू की तरफ। एक्चुअली वो स्टैचू के अंदर रहता है, जबकि यहाँ पे बंदा कह रहा होता है लिनफेंग करने की कोशिश क्या कर रहा है। लिनफेंग देखो वो स्टैचू के आगे जगह को खड़ा हो गया। लिनफेंग वहां आके खड़ा होता है तो उसका स्टैचू का जो हार्ट का डायरेक्शन होता है उसके अंदर अपने हाथ को गड़ा देता है। सभी कहते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है, क्या इसको कुछ मिल चुका है। जबकि यहाँ पे लिनफेंग जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करता है और साथ ही उसका जो स्टैचू रहता है बहुत सारे क्रैक आने लगते हैं। सभी लोग कहते हैं जरा देखो उसके स्टैचू के अंदर तो क्रैक आ रहे हैं। लिनफेंग कह रहा होता है चलो मेरे को प्रोटेक्ट करो, सभी लोग मिलके आओ और मेरे को प्रोटेक्ट करो। जिनमोजी कहते हैं चल ठीक है लिनफेंग हम आ रहे हैं। कह रहा होता है 50,000 रेडिएंट सोल प्रोटेक्ट माई सोल, ऐसे करके कहते हैं। फिर उसके साथ उसकी पावर रिलीज होती है, साथ ही वो जो स्टैचू के अंदर जो एनर्जी रहती है वो भी रिलीज हो रही रहती है। और लिनफेंग कह रहा होता है कि फाइनली वो मिल गया उसके साथ। उसका जब वो स्टैचू जब टूटता है तो उसके अंदर से वो जेड एम्परर क्लैन के एंसेस्टर का जो हार्ट होता है वो निकलता है। सभी लोग कहते हैं क्या वो जेड एम्परर का हार्ट है, क्या उसके स्टैचू के अंदर वो छुपा हुआ था। ऐसे वो बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेजर है। जबकि डुआन हुए जो कि एक अमीना इंसान है वो कैसे इस मौके को गवा सकता है। वो कहता है कि तुम्हारे जेड एम्परर क्लैन का जो एंसेस्टर का जो वो हार्ट है ट्रेजर है वो तुम्हारी आंखों के सामने कोई छीन रहा है, बस खड़े खड़े देखने वाले कुछ करने नहीं वाले। जबकि यहाँ पे जेड एम्परर क्लैन के जो लोग होते हैं भड़क जाते हैं और डुआन हुए उनके अंदर चिंगारी डाल देते हैं। वो लोग आगे बढ़ देते हैं और कहते हैं कि चलो हम ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। फिर कहने लगता है रिमाइन फॉर मी, ऐसे करके वो उसे रिफाइन करने लगता है। जब ऐसा करता है तो साथ ही वो रिफाइन होने लगता है। सभी लोग कहते हैं क्या वो रिफाइन कर रहा है उसको। लिनफेंग क्या जेड एम्परर क्लैन के जो एंसेस्टर जो हार्ट है वो पता है कि कैसे रिफाइन करना है इसको, ये सारी चीजें कैसे पता है। ये तो बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है। जबकि यहाँ पे सारी चीजें जो होती है हिलना चालू हो जाती है और कुछ चीजें तो टूटने लगती है। सभी लोग कहते हैं देखो जरा ये जगह जो है वो धीरे धीरे करके कोलैप्स हो रही है, हमें जल्दी से जल्दी लिनफेंग को रोकना। वही बंदा कहता है कि देखो जल्दी से उसे रोको, ऐसे ट्रेलर को नहीं ले जाने दे सकते। यहाँ पे दिखाते हैं सभी लोग जो होते हैं आगे तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि चलो इन सभी कमीनों को मार डालते हैं। फिर हमारा हमको चिल्लाते हुए कहता है कि आ जाओ, फिर तुम सभी लोग आ जाओ, देखो मैं तुम सभी को एक साथ कैसे मारता हूँ। वो अपनी जायंट एक्स जो होता है उसके साथ आगे बढ़ाता है और सभी को मारने लगता है। तो उसकी जो एक्स होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से कोई भी ज्यादातर आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। हाँ क्योंकि हमारा जो डुआन भैया होता है वो कह रहा होता है कि देखो उन सभी के पास बहुत ज्यादा प्रीशियस आइटम है और ट्रेजर्स हैं, अगर हम साथ में मिलकर भी आगे बढ़े तब भी उनका कुछ बिगाड़ पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ ट्रिक वगैरह का यूज करना ही पड़ेगा। जबकि यहाँ पे ईस्ट ब्लू चाइना सी ड्रैगन वेल का बंदा कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम ठीक से समझाओगे क्या। हमारा जो डुआन भैया अपना प्लान बताता है और कहता है कि देखो हमें थोड़ा सा उनको यहाँ पे मतलब एक तरह से करके रखना होगा। अगर वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो अपने लीडर से अपनी जो आइज़ उठा लेंगे। जब ऐसा होगा तो लिनफेंग अकेला होगा, हमें बस लिनफेंग के ऊपर एक डायरेक्ट हिट करना है जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाए। अगर वो यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा है किसी चीज को रिफाइन कर रहा है जाके उसके ऊपर हमला करते हो फिर उसे बहुत ज्यादा जख्मी होगा और बहुत ज्यादा वो दर्द में हो जाएगा, तब वो यहाँ पे क्रेपर भी हो जाए। जबकि दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है तो बहुत ज्यादा रुतलेस है और बहुत ज्यादा कमीना इंसान है। मुझे लगता है कि यहाँ पे इसकी बात कभी के लिए मान लेना चाहिए, पर मैं आगे जाके इसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करूंगा। आगे जाके अगर मैं इसके ऊपर कभी इसकी टीम ज्वाइन करूँ तो मेरे को ही धोखा दे दे, बहुत ज्यादा कमीना इंसान है। उसके साथ वो पीछे वाले बंदे को आगे बुलाता है, वो जो कि दूसरी टीम का वो होता है क्लैन का लीडर। वो कहता है उससे कॉन्ग जियो तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे साथ आना चाहोगे। जबकि बंदा कहता है कॉन्ग जियो कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। जबकि बंदा कह रहा होता है कि देखो तुम्हें यहाँ पे बस हमारी मदद करनी है, तुम्हें एक बंदे से वो प्रीशियस ट्रेजर जो कि वो छीनने की कोशिश कर रहा है उसको रिफाइन कर रहा है, टेम्पर का हार्ट है, तुम्हें बस यहाँ पे उसको रोक के रखना है, उसके साथ वगैरह साथी वगैरह को रोक के रखो। कमीना इंसान वाला उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है, वो जेड एम्पर हार्ट को यहाँ पे रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, वो कमीना इंसान कहीं का। तो देखो वाला वो कैसे यहाँ पे रिफाइन करके दिखाता है। जबकि बंदा कहता है कॉन्ग जियो मतलब उसको रोक क्यों नहीं रहा, अगर वो ऐसा घिनौना काम कर रहा है तो और वो यहाँ पे रिफाइन कर रहा है तो तुम्हें उसको रोकना चाहिए। जबकि बंदा कह रहा होता है कि देखो हम सभी उसको रोकना चाहते तो हैं और सभी लोग रोकने में लगे हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता हम सभी मिलकर रोक पाएंगे क्योंकि उसके जो साथी वगैरह बहुत ज्यादा प्रीशियस आइटम है। तो मेरे ख्याल से तुम भी अगर हमारी फोर्स को ज्वाइन कर दो शायद हम मिलकर सभी लोग उसको हरा पाए और उसको रोक पाए। ये सब करने से कहता है कि उसको मतलब बहुत ज्यादा यकीन होता है अपने पावर्स पे और वो कहता है कि मेरी जो पावर्स है इतनी ज्यादा है कि मैं अकेले ये सब हैंडल कर लूंगा, तो मेरे पे छोड़ दो ये सब। जबकि हमारा जो यू टियांजी होता है वो देखता है उस बंदे को जो कि स्वॉर्ड का यूज करा होता है, जो आगे बढ़ता है और कहता है कि ठीक है फिर हम मारे जाओ। सभी लोग अल्लाह एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और ये हमारे यूटियांजी होता है वो कॉन्गजू की तरफ देखता है और उसके ऊपर अपना स्टार एंड मून से हमला करता है और दिखाते जब उससे टकराता है तो बंदा बहुत ज्यादा जख्मी होता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैंने तो लगा था कि शायद मैं इसको अपनी स्वॉर्ड से तोड़ पाऊंगा। जो ये मून सा है ये पता नहीं कि ऐसे पावर है इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जबकि यहाँ पे जो आज ही ज्यादा चीजें होती है वो टूटने लगती है। लिनफेंग कह रहा होता है ये जेड एम्पर का जो हार्ट है इसके अंदर बहुत ज्यादा वर्टैलिटी है, इसको तभी रिफाइन कर पाऊंगा जब मैं अपने ब्लड ड्रॉप का यूज करूंगा। तो ठीक है मैं अपने ब्लड ड्रॉप का यहाँ पे यूज करता हूँ जिससे मेरे को थोड़ी बहुत आसानी होगी। लिनफेंग अपने साथ यहाँ पे कट लगाता है और उसके साथ वो अपना ब्लड रिलीज करता है और उस हार्ट के अंदर डालता है, उससे जो हमारा लिनफेंग है पानी के साथ रिफाइन कर पाएगा। और बाहर का सीन भी दिखाते जाए बहुत सारे बड़े वो पत्थर टूटने लगते हैं, ऊपर जाने लगते हैं और नीचे गिरने लगते हैं, बहुत ज्यादा तबाही मच रही होती है हर जगह पे। इसके बाद हमारा डुअन भैया का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारे जेड एम्पर क्लैन वो सॉरी दी ड्रैगन एम्पर क्लैन के लीडर से बोलने लगता है ठीक है मैं यहाँ पे अपना मूव
को चलने वाला है। उसके साथ वो अपने गोर्ड निकालता है, उसके साथ वो अपनी गोर्ड से मिस्ट को निकालता है, जिसके वजह से वो यहाँ पे सारी चीजों को देख पाएगा और समझ पाएगा। तो देखता है कि उसकी जो येन एनर्जी है वो ब्लॉक हो रही है, वो जो पावर जो कि जेड एम्परर के हार्ट से निकल रही है उसकी वजह से उसकी जो येन एनर्जी है वो ब्लॉक हो रही है। लिन के ज्यादा करीब नहीं आ पाएगा, यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ। बात दिखाते वो दोनों ही जो होते हैं एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं लिनफेंग की तरफ। पर लिनफेंग यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि चलो जल्दी से रिफाइन हो जाओ, और फिर वो जोर से चिल्लाता है, फिर से कहता है रिफाइन, और जैसे कहता है बहुत ज्यादा बड़ी तेजी के साथ बिजलियां गिरने लगती है। लिनफेंग कह रहा होता है कि जेड एम्परर के हार्ट अब तो मेरे हो। इसके साथ दिखाता है वहाँ पे और भी ज्यादा पावर निकलने लगती है, बहुत ज्यादा आवाजें होने लगती है, बहुत ज्यादा थंडर गिरने लगती है। सभी लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ज्यादा आवाजें हो रही है, तेज से बिजली कड़क रही है, मेरे को तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा हार्ट यहाँ पे एक्सप्लोड हो जाएगा और मेरा हेड यहाँ पे एक्सप्लोड हो जाएगा। जब यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्पल कलर की जो रोशनी होती है वो आसमान में जाने लगती है, दिखाते सभी लोग कहते हैं कि ये हुआ क्या। हम वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे कैसे आ गए, तो वही स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट किया था। एम्पर की टॉन्ग अचानक से डिसअपेयर कैसे हो गई, ये क्या हुआ। तो हांग फेंग की टीम के वो भी होते हैं और साथी वगैरह, और उसके साथ वो रहते हैं लीडर, वो जगह की वो मतलब वो होते हैं ना एल्डर वगैरह कुछ होते हैं, कह रहे होते हैं हांग फेंग कहाँ है, मेरा बेटा हांग फेंग कहाँ है। हांग फेंग के पास वो जेड एम्पर पैलेस का वो जो मैप था वो भी था, पर आखिर वो है कहाँ पे। यकीन है हमारा जो हांग फेंग है वो जेड एम्पर पैलेस का जो इनहेरिटेंस है वो लेके आ गया होगा। अब मुझे बहुत ज्यादा यकीन है। इसके साथ वो डुआन वुडाओ से पूछता है कि बेटी को तुमने देखा है, मतलब मतलब वो डुआन वुडाओ हांग फेंग को जरूर देखा होगा, वो तुम्हारे साथ ही तो था। जबकि डुआन वुडाओ डायरेक्ट कह देता है कि वो मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। बंदा कहता है क्या कहा तुमने, क्या मेरा हांग फेंग मर चुका है। जो डुआन वुडा होता है जो कि बहुत ज्यादा कमीना आदमी है, वो डायरेक्ट बोल ही देता है कि हाँ वो मर चुका है, और तुम्हारे जो बेटे का कातिल है वो और कोई नहीं बल्कि लिन फेंग है। पूछता है कि चलो बताओ जल्दी, आखिर एग्जैक्टली बताओ कि हुआ क्या था। जबकि बंदा कहता है कि जेड एम्पर पैलेस के अंदर ये सब हुआ था। अभी वो जेड एम्पर पैलेस के अंदर थे, जरा मेरे को ठीक से होता। बंदा कहता है कि हाँ हम भी गए थे। फिर से पूछता है कि चलो फिर ये बताओ कि आखिर इनहेरिटेंस किसको मिली, जेड एम्पर क्लैन की जो इनहेरिटेंस थी वो किसको मिली। आखिर मेरा बेटा तो हमें मर गया, तो फिर इनहेरिटेंस किसके पास गई। वो क्या कहता है मेरे को तो नहीं पता ठीक से, पर जितना मैं मुझे को पता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लिन फेंग जो था उसने रिफाइन कर लिया वो जेड एम्प्रस हर्ट को। जब उसने ऐसा किया तब यहाँ पे सारी चीजें गायब हो गई, और वो जो जेड एम्प्रस स्टॉर्म था वो भी गायब हो गया, और हम यहाँ पे आ गए। वो पूछता है कि मेरा हांग फेंग भी अंदर गया था, वो भी जेड एम्पर पैलेस के अंदर था। तो वो अंदर कहता है कि हाँ फेंग ही था जो सबसे पहले वो जेड एम्पर पैलेस के अंदर गया था, पर उसकी बुरी किस्मत की यहाँ पे वो लिन फेंग कमीने ने उसको मार दिया। कुछ इस तरह हुआ कि सभी को लगा कि हांग फेंग के पास वो ट्रेजर है, उसने कहीं ट्रेजर को हथिया लिया, तो सभी लोग उसके पीछे भागे जिससे वो अटैक करके उससे वो सारी ट्रेजर को छीन ले। पर अचानक से हुआ क्या कि लिन फेंग का देखते ही साथ हांग फेंग को मार दिया, और उस कमीने लिन फेंग ने ऐसा किया जो कि जो हांग फेंग के फादर होते पता नहीं कौन होते हैं, वो अभी आगे जाके पता चलेगा आगे के एपिसोड में। बताया कि लिन फेंग कमीने कही कि आखिर ये लिन फेंग हर जगह क्यों आता है। लिन फेंग की टीम का सीन दिखाया जाता है। लिन फेंग कह रहा होता है कि क्या सभी को कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा है ना, तो सभी को यहाँ पे ट्रेजर तो मिले ही हैं, तो ये तो हमारे लिए मतलब बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जबकि हांग फेंग कह रहा होता है, हांग फू कह रहा होता है सही कहा लिन फेंग, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेजर मिला, ये एक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ में शायद से बहुत ज्यादा आगे तक जा पाऊंगा। जबकि बंदा कह रहा होता है चिल्लाते हुए दूर से हांग फेंग के फादर कहते हैं हिम्मत कैसे हुआ जेड एम्परर क्लैन के लीडर का ट्रेजर को छीनने की, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों बोल रही होती है ये जो ट्रेजर है वो जेड हेवनली एम्परर क्लैन का, ऐसा कहना चाहते हो क्या। तो बूढ़ा बंदा होता है कहता है कि हाँ वो जेड एम्परर क्लैन का जितने भी ट्रेजर है वो सारे हमारे हैं, क्योंकि हम भी जेड एम्परर क्लैन से हैं, तो वो हमारे एंसेस्टर के हैं, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभी यहाँ पे छीनने की। सभी ने छीना है हमारे हांग फेंग को मार गिरने के बाद। तो लिन फेंग कह रहा होता है सीक्रेट राम थी, सीक्रेट राम में हमें यहाँ पे ट्रेजर को मार के दूसरों से छीनना होता है, इसमें ये बोलते हैं, और यहाँ पे हमने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है। एपिसोड को हम कहते हैं नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये जो बूढ़ा मास्टर है जो कि यहाँ पे हांग फू का फादर है, तो क्या ये यहाँ पे मुश्किलें क्रिएट करेगा लिन फेंग के लिए, आखिर होगा क्या, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो बल्कि बाय।